सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति करना सबके वश की बात नहीं। इस दुनिया में सबसे कठिन काम होता है भक्ति। भक्ति से ज्यादा कठिन काम और कोई भी नहीं है। ये दास का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब से ब्रह्म ज्ञान लिया है 30 जुलाई सन 2000 से और आज तक ये 2025 अभी शुरुआत हो गया है, तब से लेके बहुत सारे एक्सपीरियंस दास को मिले हैं और दास ने अनुभव किया है। तो दास की जो लाइफ से आज ऐसा मन में भाव आया कि संतों के साथ में ये बात शेयर की जाए कि भक्ति बहुत कठिन है। सबसे हार्ड वर्क भक्ति। हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तो पढ़ाई भी कठिन होती है, लेकिन भक्ति से कठिन नहीं है। हम कोई भी और भी काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो वहाँ भी कठिनाई आती है, वहाँ भी चैलेंज आते हैं, संघर्ष आते हैं। तो दुनिया में बहुत से कठिन काम है, लेकिन भक्ति से ज़्यादा कठिन काम और कोई नहीं है। ये दास ने इसको महसूस किया है, अनुभव लिया है। क्योंकि जब भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना हम भक्ति करने के लिए, तो ये माया जो है ना, ये कदम कदम पे रोकती है। हर कदम कदम पे प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, दुनिया भर के टेंशन आते हैं। कभी पैसा नहीं होगा तो पैसे का टेंशन रहेगा, तो दिमाग काम नहीं करता है कि अब कैसे हम भक्ति करें। होता है, ये सबकी लाइफ में होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। तो टेंशन होता है, क्योंकि दास की लाइफ में भी कभी कभी वैसे प्रॉब्लम्स आए। दास आज ओपनली यहाँ पर खुल के आपके साथ ये बात शेयर करेगा, दास का अनुभव। जब कभी दास के पास कभी कभी पैसा नहीं होता था तो बहुत टेंशन, दिमाग डिस्टर्ब, माइंड डिस्टर्ब। लेकिन फिर सदगुरु की कृपा, अंदर से एक विश्वास कि गुरु फिर भक्ति करवाते हैं, ये चिंता भी दूर करते हैं, सारी टेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। और भी कई तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई, हर कदम कदम पे गुरु ने सहारा दिया, निरंकार ने सहारा दिया। क्योंकि अंग संग रहता है, इसको पता है कि अभी ये बंदा टेंशन में है, लेकिन ये प्यार करता है। जब गुरु हमें प्यार करता है, निरंकार प्यार करता है, तो ये निकालता है बाहर। तो बहुत सारे तमाम एक्सपीरियंस आज 25 साल में निरंकार ने दास को दिए। तो अगर हमारा ध्यान चित्त इस निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम मालूम नहीं पड़ती है। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कहे अवतार ज्ञान के बिना हम मालिक की याद ना आता है। तो इस मालिक को याद करने की देरी होती है, ये तो अंग संग रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। माया जब प्रेशर डालती है, जब माया का अटैक होता है ना, तो हम भूल जाते हैं। उस वक्त हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। कई बार दास के साथ ऐसा हुआ, जब माया का प्रेशर पड़ा, जब अटैक हुआ, प्रॉब्लम जब हावी हो गई ना, तो दास गिले शिकवे में भी आ गया। क्योंकि दास क्यों बता रहा है, क्योंकि दास ने भी कई बार गिले शिकवे किए निरंकार के साथ, गुरु के साथ। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, बहुत सारे गिले शिकवे। तो जब हम गिले शिकवे करते हैं, तो सदगुरु निरंकार हम पे हंसते भी हैं, क्योंकि हमारी तुच्छ बुद्धि है, हम नादान हैं। परमात्मा हंसते भी हैं हमारी नादानी पे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब कोई जिद करता है, उसको वो चीज़ नहीं मिलती है ना, तो वो अपने माता पिता से गुस्सा होता है, नाराज होता है वो। तो ऐसा हाल हमारा भी कभी कभी हो जाता है, हम भी नाराज होते हैं सदगुरु से या निरंकार से। ऐसी हमारी अवस्था बन जाती है, ऐसे हमारे हालात भी बन जाते हैं, क्योंकि हम पक्के भक्त नहीं हैं। भक्ति बहुत ऊंची अवस्था है, अभी हम कच्चे हैं। केवल ब्रह्म ज्ञान लेने से हम भक्त नहीं बन जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को जीना पड़ता है, कई कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसीलिए दास ने आज का टॉपिक रखा, भक्ति करना सबके वश की बात नहीं। भक्ति बहुत कठिन है।
संसार का सबसे कठिन कार्य है भक्ति, और भक्ति कोई विरला ही करता है, सबके वश की बात नहीं है भक्ति करना। क्योंकि जब ये अनुभव दास को हुआ, ये फील हो गया कि भक्ति करना अपने बस की बात नहीं है, ये तो करवा रहा है। दास को अंदर से ये आवाज आई कि अनिल तिवारी, तुम्हारे वश में भक्ति करना नहीं है, तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन है। तुम बार बार डिस्टर्ब हो जाते हो, गिले शिकवे शिकायत करते हो, तुम्हारे बस में भक्ति नहीं है। दास ने खुद से ये सवाल किया कि तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तुम टेंशन में आ जाते हो, तो कैसे भक्ति करोगे। लेकिन गुरु कृपा, गुरु निरंकार प्यार करता है और ये बाहर निकालता है, क्योंकि हाथ पकड़ लेता है ना, ये छोड़ता नहीं है। हम ही डिस्टर्ब होते हैं, हम मिसगाइड होते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, अगर अपने बाप की उंगली पकड़ेगा तो वो उंगली छुड़ा के वो बच्चा दाएं बाएं हो जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन अगर बाप ने पकड़ लिया तो बाप की पकड़ मजबूत होती है। तो निरंकार ने पकड़ लिया, सदगुरु ने पकड़ लिया। जब गुरु पकड़ लेते हैं ना, तो सारी परेशानी से बाहर लाते हैं, विश्वास देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कदम कदम पे सहारा देता है, हर कदम पे गाइड करता है, बाहर निकालता है, टेंशन फ्री करता है, क्योंकि ये हमें प्यार करता है, ये निभाता है। अगर हम बोले कि हम बहुत बड़े महान भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे थे, हमारी नादानी है, हमारी गलत फहमी है, हमारी गलत सोच है। अगर हमारे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, अगर भक्ति का ईमान हमें आ गया, तो फिर बात नहीं बनेगी। भक्ति हम कर नहीं सकते हैं, एक पल भी हम निरंकार को नहीं याद कर सकते जब तक ये नहीं चाहेगा। जब ये चाहेगा तब हम इसको याद कर सकते हैं। निरंकार की इच्छा से हम निरंकार को याद कर सकते हैं। क्योंकि दास को भारी भारी टेंशन से निरंकार ने बाहर निकाला है। कई कई बार दास बहुत डिस्टर्ब हो गया, मेंटली डिस्टर्ब, टेंशन में, दिमाग काम नहीं कर रहा था कई कई बार। तो दातार ने निकाला, क्योंकि अंग संग रहता है, ये कृपा करता है, ये टेंशन फ्री करता है। दास को लगता है अगर ब्रह्म ज्ञान ना होता, ये निरंकार ना मिलता, तो शायद दास डिप्रेशन में चला जाता, बहुत टेंशन में। और डिप्रेशन में क्या होता है, टेंशन में क्या होता है, जब आदमी को बहुत टेंशन होता है, बहुत डिप्रेशन होता है ना, तो आदमी क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। तो वो लेवल में भी दास गया, टेंशन में, डिप्रेशन में, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, क्या करें क्या ना करें, पास में पैसे नहीं है अभी, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करें, काम धंधे भी नहीं चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां। तो दातार ने संभाला, निरंकार ने संभाला और अपनी भक्ति करवाई। इसलिए दास रोम रोम शुक्राना करता है, कदम कदम पे संभालता है, हर पल संभालता है। 25 साल का दास का एक्सपीरियंस है, कदम कदम पे निरंकार दातार हमें संभालता है, एक छोटे बच्चे की तरह। जब इसका आसरा लेते हैं ना, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। जब इसकी महिमा गाते हैं, इसका गुणगान करते रहते हैं ना, तो अगर हम कभी थोड़ा बहुत माया के पास में आ भी गए, हम मोह माया जाल में फंस भी गए ना, ये तुरंत बाहर निकालता है, क्योंकि अंगसंग रहता है ये। तो भक्ति बहुत कठिन है, और भक्ति इसी कृपा से ही हो सकती है। भक्ति भगवान की कृपा से ही पॉसिबल है, संभव है, हमारे बस में नहीं है। तेरी महिमा तू ही जाने, अपने बस की बात नहीं, कैसे गाऊं तेरी महिमा, मेरी तो औकात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं भक्ति कर नहीं सकता हूँ। क्योंकि हम परेशान होते हैं, कभी हमारे काम धंधे में रुकावट है तो हम परेशान हो गए, कभी पास में पैसा नहीं तो पैसे का टेंशन, कभी दुनिया का टेंशन, कभी यहाँ का टेंशन, कभी वहाँ का टेंशन, दुनिया भर का टेंशन। तो हम टेंशन में रहते हैं, हम डिप्रेशन में कभी भी चले जाते हैं, आज भी, अभी भी कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं। क्योंकि ये माया है, माया घेर लेती है, माया सबको घेरती है। तो ये कृपा करता है, ये परमात्मा कृपा करता है, ये कृपा करके भक्ति करवाता है, अपना नाम याद दिलाता है, सेवा करवाता है, सत्संग करवाता है, सिमरन करवाता है। तो ये दास का अनुभव था। तो आज आप संतों से दास ने बातें शेयर की, क्योंकि संतों से हर बात दास शेयर करता है। अब कोई कुछ भी सोचे दास के बारे में, वो दातार जाने, लेकिन दास ने सच बात है,
सच्चाई है, संतों से सच बोलना चाहिए कि दास भी कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं है। दास भी डिस्टर्ब होता है, टेंशन में आता है, गिले शिकवे करता है, और परमात्मा संभालता है, सदगुरु संभालता है, बार बार संभालता है, और ये सबको संभालता है। कि भक्ति करना सबके वश की बात नहीं। भक्ति बहुत कठिन है, संसार का सबसे कठिन कार्य भक्ति। भक्ति कोई विरला ही करता है, भक्ति करना सबके वश की बात नहीं। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी